ताजा मामला बिहार की राजधानी पटना का है, जहां सोशल मीडिया पर वायरल एक तस्वीर आप लोगों को सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या सच में बिहार सरकार कोरोना पर जीत पाने के लिए गंभीर है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से एक व्यक्ति जो कोरोना से पीड़ित है वो इलाज के लिए तड़प रहा है, पर इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। आपको जानकर और भी हैरानी होगी कि यह व्यक्ति कोई आम इंसान नहीं बल्कि गृह विभाग में अंडर सेक्रेटरी रहा एक अधिकारी है। कभी बड़े सरकारी जिस तरीके से अधिकारी है, जब इन्हें ही इलाज नहीं मिल पा रहा है तो आम आदमी का क्या होता होगा। बड़े सरकारी ओहदे पर रहने वाले अधिकारी महोदय को कोरोना हो गया। पटना के आईजीआईएमएस ने इलाज करने से इनकार कर दिया तो एम्स में एडमिट होने के लिए पहुंचे, लेकिन पटना एम्स में भी उन्हें इलाज की सुविधा नहीं मिली। पटना एम्स में इलाज कराने पहुंचे इस पूर्व अधिकारी के परिवार वाले लगातार अस्पताल प्रशासन से उन्हें एडमिट करने की गुहार लगाते रहे। बड़े से लेकर छोटे अधिकारियों तक को फोन मिलाते रहे, इसके बावजूद उन्हें अस्पताल में एडमिट नहीं किया गया। पीटीईटी में कोरोना संक्रमित पूर्व अधिकारी एम्स के फर्श पर पड़े रहे और परिवार वाले बेचैनी में बिलखते रहे। सुशासन बाबू की सफलता के दावों को मुंह चिढ़ाती ये तस्वीर हमें यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि अगर बिहार में सरकारी अधिकारी का यह हाल है तो आम जनता किस प्रकार कोरोना से जूझ रही होगी। मामला ये है कि बोले कि अंडर सेक्रेटरी है होम डिपार्टमेंट के, तो इनका ट्रीटमेंट कर दीजिए कोविड-19 के, कि हमने नहीं लेंगे, जगह नहीं है। कहाँ से आप आए हैं? हम जगदलपुर से आए हैं, रूपसपुर गांधीपुरम से। कितना बजे आए हैं एम्स में? आया है कितना समय हो रहा था बेटा? कितना बजे आप लोग आए एम्स में? लेकिन 11-12 बजे आए होंगे। 11-12 बजे रात्रि में? रात्रि में सब साथ आए। क्या बजे आए हैं हम लोग? 10:30 10:30 बजे। उस घर से कोई मतलब सुनवाई नहीं हो रहा है? कोई सुनवाई नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, कोई रिस्पॉन्स नहीं है। इस हॉस्पिटल में कोई रिस्पॉन्स नहीं है। पल्स रेट घट रहा है, ऑक्सीजन घट रहा है, सब चीज घट रहा है। तुमसे कितना रिक्वेस्ट किए कि आप लोग नहीं ट्रीटमेंट कीजिएगा तो कौन करेगा। आप लोग एक ऊपर भगवान है, एक नीचे आप लोग भगवान। तो जैसे कि जो कोरोना पॉजिटिव के जो संगीन है वो उनका रिजल्ट क्या पॉजिटिव आया है क्या? पहले निगेटिव आया, अच्छा, फिर पॉजिटिव दिया। कब पॉजिटिव निकला है? आधा घंटा के बाद। यहाँ आने के आधा घंटा पहले? नहीं, अच्छा। वही थे आईजीएमएस में। हाँ, आईजीएमएस वाला क्या पहले करीब 7 बजे नेगेटिव दिया था। 7 बजे करीब नेगेटिव आया था। हाँ, 7 उसके बजे बाद नेगेटिव आया था। 1 घंटे बाद पीपी किट वाले पहन के आए, ये एम्बुलेंस वाले। एम्बुलेंस वाला नहीं है, आपके पिताजी हैं ये? हाँ। और हमारे साथ इसी चर्चा में कई खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हमारे साथ भाई वीरेंद्र जुड़ गए हैं जो कि आरजेडी से विधायक हैं। वीरेंद्र जी, साधना प्लस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते, धन्यवाद। सरकार के ये जो खोखले दावे हैं, सबसे ओपनिंग कमेंट आपसे मैं लेना चाहूंगा कि क्या नीतीश सरकार कोरोना को रोकने में नाकामयाब साबित हुई है? निश्चित रूप से सरकार एकदम नाकामी के कगार पे है और कोरोना से कोई बचाव करने के लिए कोई उपाय नहीं कर रही है। रोज कोरोना का संख्या बढ़ते जा रहा है, मौत का भी दर बढ़ते जा रहा है और हमारे विधानसभा में भी कोरोना का बहुत महामारी हो गई है और डॉक्टर कहीं जांच करने के लिए नहीं जाते हैं। सरकार जांच कराना नहीं चाहती है। अगर सरकार जांच करावे तो 2 लाख से ज्यादा यहाँ पाए जाएंगे कोरोना मरीज, लेकिन उसके रोकथाम के लिए कोई उपाय सरकार के पास नहीं है और सरकार केवल चुनाव कराना चाहती है और कोरोना से लड़ने के लिए कोई कदम नहीं उठा रही है। कोई प्लानिंग नहीं है नीतीश कुमार जी का, केवल सिर्फ और सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। लेकिन भाई वीरेंद्र, हमने जिस तरीके से देखा है, आम इंसान का तो छोड़ ही दीजिए, बिहार में क्या हाल है सब जानते हैं। शुरुआती दौर से ही किस तरीके से आम लोगों को सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन यहां जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं, यहां पर गृह विभाग में अंडर सेक्रेटरी रहा एक अधिकारी है जो कोरोना के इलाज के लिए दर दर भटक रहा है, इसे इलाज तक नहीं मिल पा रहा है। क्या सरकार पूरी चुनाव में शामिल होने के लिए जुट गई है? क्या चुनाव के प्रचार तैयारियों में ही जुट गई है? कोरोना पर अब सरकार ने ध्यान हटा लिया, ये समझे। जब सरकारी पदाधिकारी
दर दर ठोकरें खा रहे हैं, तो आम आवाम का क्या हाल होगा, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। बिल्कुल, और जिस तरीके से हमने ये भी देखा है कि खुद तेजस्वी यादव लगातार इस चीज को उठा रहे हैं कि जांच की जो बात हो रही है, मुख्यमंत्री कहते हैं कि 10,000 जांच हो रही है, 20,000 का पीएम को आश्वासन देते हैं, लेकिन सही मायने में 9,000 जांच भी डेली नहीं हो पा रही है। और हमने ये भी देखा कि ट्विटर पर उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी और तेजस्वी यादव के बीच ट्विटर जंग भी छिड़ा हुआ है। उन्होंने साफ कह दिया कि मैं संन्यास ले लूंगा राजनीति से अगर 9,000 जांच डेली हो रही होगी तो। और सरकार केवल चाहती है चुनाव में जनता को झोंकना, और मौत हो जनता का, इससे उसको कोई लेना देना नहीं। ठीक है, हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल भी जुड़े हुए हैं। प्रेम रंजन साहब, साधना प्लस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रेम रंजन जी, आवाज मिल रही है आप तक? चलिए, प्रेम रंजन से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन भाई वीरेंद्र हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। तो अब जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि लगातार भाई वीरेंद्र, एक तरफ सरकार के दावे होते हैं तो दूसरी तरफ जमीनी हकीकत कुछ और ही नजर आती है। तो क्या ये भी समझ के रखें कि सरकार की तरफ से जांच का दायरा इसलिए नहीं बढ़ाया जा रहा क्योंकि हमें बिहार में कोरोना के कई बहुत सारे केस निकलते हुए दिखाई देंगे और उसको लेकर सरकार की तैयारियां नहीं है? लग रहा है कि भाई वीरेंद्र, आप तक आवाज मिल रही है? जी बोला गया है। वीरेंद्र जी, ये समझना चाहेंगे कि क्या सरकार की तरफ से जो जांच का दायरा नहीं बढ़ाया जा रहा, उसके पीछे की ये वजह है कि सरकार की तरफ से वो तैयारियां नहीं की गई हैं, वो अस्पताल और साथ ही बाकी जो तैयारियां जहां पर कोरोना के पॉजिटिव केस निकलेंगे तो उन्हें एडमिट किया जाएगा, इसलिए अपने बचाव के चलते सरकार कोरोना के ज्यादा से ज्यादा टेस्ट नहीं करवा रही? निश्चित रूप से ये बात सच्चाई है। इनके पास कोई तैयारी नहीं है, कोई ऐसा हॉस्पिटल इन्होंने नहीं खुलवा पाया है ताकि मरीजों को उसमें आइसोलेट किया जाए, भर्ती कराया जाए। उनके पास कोई योजना नहीं है, बस सिर्फ और सिर्फ आंकड़े छिपाने का काम है और इनके पास कोई इलाज का बंदोबस्त नहीं है। ठीक है। हमारे साथ प्रेम रंजन पटेल जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। प्रेम रंजन जी, साधना प्लस में आपका स्वागत है। आप तक आवाज पहुंच रही है क्या? आप तक आवाज मिल रही है? चलिए, उनसे फिलहाल संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन जिस तरीके से हम ये चर्चा कर रहे हैं कि सरकार जब दावे करती है कि हम लगातार कदम उठा रहे हैं एक के बाद एक, और ये दावे भी किए जाते हैं कि हम हर मोर्चे पर तैयार हैं लड़ाई करने के लिए, कोरोना के खिलाफ बिहार सरकार मुस्तैद है, लेकिन उसके बाद भी जब ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं जहां पर ये जो गृह विभाग के अंडर सेक्रेटरी रह चुके हैं उनकी हालत ऐसी होती है, तो आम आदमी का क्या होता होगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं। भाई वीरेंद्र, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए शुक्रिया। और जिस तरीके से ये एक्सक्लूसिव तस्वीर साधना प्लस आपको लगातार दिखा रहा है, अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है, ये तस्वीर इसलिए बेहद अहम है क्योंकि जिस सुशासन राज में हम ये देखते हैं कि नेता चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं, लेकिन दूसरी तरफ कोरोना का संक्रमण भी फैलता नजर आ रहा है। आज की डेट तक अगर बात की जाए तो 16,305 केस अब तक निकलकर सामने आ गए हैं। चलिए, प्रेम रंजन जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी, साधना प्लस में आपका स्वागत करना चाहूंगा। साथ ही यह भी समझना चाहेंगे कि अगर बिहार सरकार को, बीजेपी को फुर्सत मिल गई हो चुनाव की तैयारियों से, तो इस और भी ध्यान दे दिया जाए। प्रेम रंजन जी, क्या आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए, अमूमन ऐसा होता है कि जब आप सवाल पूछेंगे ऐसा कि जिस पर नेता खुद घिर जाते हैं, जब उन पर जवाब नहीं होता है तो उन तक आवाज पहुंचनी भी बंद हो जाती है, और शायद यही कारण है कि आज बीजेपी के प्रवक्ता को आवाज नहीं पहुंच रही है। अमूमन देखते हैं कि हम बीजेपी प्रवक्ता और बीजेपी पार्टी के नेता सरकार की तरफ से लाख दावे करते हैं, जब यही दावे खोखले साबित होते हैं। और फिर से इस चीज का जिक्र करना इसलिए बेहद अहम है क्योंकि
जहां पार्टियां ये दावे करती है, जहां सरकार ये दावे करती है कि भाई कोरोना से लड़ने के लिए हम पूरे तैयार हैं, लेकिन वहां गृह विभाग का एक अंडर सेक्रेटरी रह चुका अधिकारी वो कोरोना के इलाज के लिए दर दर भटकता है। हमारे साथ हम पार्टी के प्रवक्ता दानिश रिजवान भी जुड़ गए हैं। दानिश, साधना प्लस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। और जिस तरीके से अब हम पार्टी की अगर खास तौर पर बात की जाए तो अभी भाई वीरेंद्र विधायक जो कि आरजेडी के हैं, उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा गया कि सरकार हर मोर्चे पर विफल रही। तो तस्वीरें बता रहे हैं हम, जो तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, उससे भी देखकर यही लग रहा है कि नीतीश बाबू के सारे दावे हवा हवाई नजर आ रहे हैं। देखिए, एक तो चीजें साफ है कि सरकार की तरफ से कोई दावे नहीं किए जा रहे हैं। सरकार की मान रही है बिहार में कि कोरोना को लेकर के वो पूरी तरह से विफल है। अब देखिए, इसका एक नमूना साफ तौर पे देखने को मिल सकता है कि बिहार के मुख्यमंत्री निवास की बात हो या डिप्टी चीफ मिनिस्टर की बात हो, और कल जो मामला एम्स के दरवाजे पे देखने को मिला वो हृदय विदारक घटना है। जब गृह विभाग का इंचार्ज सेक्रेटरी रहा एक ऑफिसर तड़प तड़प कर मरने पर विवश हो गया है, तो वैसे स्थिति में आप समझ सकते हैं कि आम इंसान का क्या हो रहा होगा इस राज्य में। देखिए, एम्स सिटी केंद्र सरकार के अधीन आता है और केंद्र सरकार पूरी तरह से अभी व्यस्त है राजस्थान में सरकार बनाने के लिए। इससे शर्मनाक और कुछ नहीं हो सकता है कि इनको चिंता है सरकार बनाने के लिए और आम जनता तिल तिल कर मरने पर विवश हो गई है। तो क्या अब ये समझे कि नीतीश सरकार चुनाव में व्यस्त है, कोरोना को जनता के ऊपर ही छोड़ दिया गया है कि भाई अगर आप अपने आप की सुरक्षा अपने आप करते हैं तो ठीक है, नहीं तो अब हमने कोरोना का मोर्चा हटा दिया है क्योंकि बिहार में चुनाव है, हम उसकी तैयारियों में जुट गए। देखिए आनंद भाई, बहुत सारे लोग पूरी दुनिया में होते हैं जो नास्तिक होते हैं, खुद को कहते हैं कि हम भगवान को नहीं मानते। अगर लोग टेलीविजन देख रहे हैं तो प्लीज वो बिहार चले आए और बिहार आकर देख लें कि भगवान है, भगवान भरोसे शासन कैसे चलता है, वो यहाँ आकर देख सकते हैं। हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं रही है। और शर्म की बात है कि आप जो विजुअल्स दिखा रहे हैं ये एम्स के विजुअल्स हैं और एम्स केंद्र सरकार के अधीन आता है और पूरा देश जान रहा है कि केंद्र सरकार अभी पूरी तरह से व्यस्त है राजस्थान के चुनाव में। राजस्थान में अगर उनकी सरकार बन जाती है या नहीं बन पाती है तब जाकर उनको देश की चिंता होगी। देखिए, लॉकडाउन की व्यवस्था को लेकर के साफ तौर पर राहुल गांधी जी ने 8 फरवरी को अपने ट्वीट में कहा था कि अब ये सब राजनीति छोड़िए, कोरोना फैल रहा है देश में। लेकिन केंद्र की सरकार ट्रंप के दौरे में बिजी थी, मध्य प्रदेश में सरकार बनाने में व्यस्त थी और आज देश की स्थिति ऐसी बन गई है कि डेथ के मामले में भी हम 8वें स्थान पे पहुंच गए हैं। कोरोना के मामले में हम सबसे ज्यादा संक्रमित 3रे स्थान पे पहुंच गए हैं और टेस्टिंग के मामले में सबसे पीछे हैं, 58वें स्थान पे हम टेस्टिंग कर रहे हैं। ये हमारी हकीकत है। हुकूमत की स्थिति ये है कि सरकार बनाने में वो विशेष है। बिहार सरकार खुद आइसोलेशन में चली गई है। वैसे स्थिति में आम जनता से मेरा अनुरोध है आपके चैनल के माध्यम से कि घरों में रहिए। सरकार आपके भरोसे टिकी हुई है, अपने भरोसे नहीं है। सरकार को पता है कि हम कुछ नहीं करेंगे, हम निकम्मे हैं। जनता खुद अपना ख्याल रखे। इसलिए देश की जनता से, बिहार की जनता से हाथ जोड़ के मैं विनती करता हूं कि अपने घरों में रहिए। आपने जिनको हुकूमत सौंपी है, जिनको सरकार सौंपे है, वो पूरी तरीके से निकम्मे हैं, काहिल हैं, कुछ नहीं करना चाहते हैं, घर में दुबके हुए हैं। जाहिर तौर पर क्योंकि जब दानिश रिजवान ऐसे जब पार्टी जो सत्ता पक्ष में है उनके नेताओं से सवाल पूछा जाता है तो वो किस तरीके से उन्हें आवाज नहीं मिलती है और इसी का बहाना बनाकर वो फोन काट देते हैं। क्योंकि हम ये भी बताना चाहेंगे कि प्रेम रंजन पटेल से हमने कई बार संपर्क साधने की कोशिश की लेकिन कभी उन्हें आवाज नहीं मिलती है, कभी आवाज सुनाई नहीं देती है। क्या आवाज के बहाने सवाल से बचते वो नजर आ रहे हैं? क्योंकि सरकार के सारे दावे साधना प्लस ने एक्सक्लूसिव तस्वीरों दिखाकर पोल खोल दी है। दानिश रिजवान, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।